हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ सब लोग खुश और हैप्पी होंगे। तो आप सोच रहे होंगे आज मैं ये चश्मा पहन के क्यों बैठी हूँ। बिकॉज आज का कॉन्टेक्स्ट इसके ऊपर बेस्ड है, जो मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर करना पसंद करूँगी। तो आपको क्या लगता है जो अपना बिलीफ सिस्टम, जो परसेप्शन हम लोग डेवलप करते हैं वो किस बेसिस पे होता है? मोस्टली जो हमने डेटा कलेक्ट किया है अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से, तो उसके हिसाब से हम अपना बिलीफ सिस्टम और बना लेते हैं। तो बेसिकली बिलीफ सिस्टम एक परसेप्शन ही हुआ ना। तो मैं आपको भी मेरे एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। तो जब मैं मेरे एमबीए के एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रही थी, कैट सैट सीजीटी फलाना फलाना पता नहीं कितने सारे एंट्रेंसेस दिए होंगे। तो प्रिपेयर करते करते प्रिपरेशन तो बहुत मेरी अच्छी होती थी एंड एकेडमिकली मैं काफ़ी स्ट्रांग भी थी। बट क्या हुआ कि एक एग्ज़ाम में मैंने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो क्या कर लिया, अभी मैंने वो डेटा कलेक्ट कर लिया कि ये मैं परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ एग्जाम में। तो वो मेरे दिमाग में बुरी तरह मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो रह गया। एंड मैंने ये बिलीफ सिस्टम बना लिया, ये जो चश्मा है ये बिलीफ सिस्टम बना लिया कि अभी एग्ज़ाम क्रैक करना तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो दो चार ऐसे एग्ज़ाम दिए, कुछ अच्छा रिजल्ट आया नहीं। फिर पता नहीं कैसे कैसे तो करके कोई एक एग्जाम जब मैंने completely लेट गो कर दिया था, तब जाके आई कुड क्रैक वन ऑफ द एग्जाम्स एंड देन गेट इनटू वन ऑफ द एमबीए कॉलेजेस। बट उसको तो अभी काफ़ी टाइम हो गया। तो अभी रिसेंटली मैं आपको बताती हूँ कैसे मैंने अपना बिलीफ सिस्टम थोड़ा अलाइन किया एंड विच हेल्प मी। तो पीएमपी करके एक एग्जाम है विच इज़ फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड इट इज़ गवर्न्ड बाय पीएमआई करके एक सेंट्रल गवर्निंग बॉडी होती है उसकी, और उसकी एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन देनी पड़ती है। तो अभी ये एग्ज़ाम मुझे देनी थी बिकॉज इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन माई करियर, मुझे एक डायरेक्शन चाहिए था। तो अब तो मैंने इतना सारा डेटा कलेक्ट करके रखा है मेरे एग्ज़ाम्स के बारे में। तो क्या किया, तो मैंने डिसाइड किया, ठीक है, एक डिसीजन लिया। जो पहले हुआ वो हो चुका, बट मुझे चेंज तो करना है ना। ऐसा नहीं है कि मैं वही बिलीफ सिस्टम लेके बढ़ते जाओ अपने जर्नी में। पर तुरंत चेंज करने की कोशिश नहीं की। नंबर वन स्टेप मैंने क्या किया, पहले उसे एक्सेप्ट किया कि देर इज अ बिलीफ सिस्टम विच मे बी इज कमिंग इन माई वे। तो ये एक्सेप्ट कर लिया मैंने, ठीक है। तो अभी एग्जाम की तो मैंने प्रिपरेशन चालू कर ली, और ये एग्जाम मुझे क्लियर करनी थी थोड़ी टाइम क्रंच में, ठीक है। एक महीने का, एक दो महीने का मैंने टाइम दिया था, प्रिपरेशन कर ली एंड देन यू हैव टू टेक एन डेट टू अपियर फॉर द एग्जाम। तो मैंने कैसे ये चश्मा उतारा, ये जो चश्मा पहन रखा था ना मैंने कि मैं एग्जाम्स में अच्छा फॉर्म नहीं करती, वो मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। तो पहले तो मैंने डिसाइड कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया कि मे बी दिस कुड बी ब्लॉक फॉर मी। तो धीरे धीरे मैंने क्या किया, पीएमपी के साइट में जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, सैम्पल सर्टिफिकेट, उसे डाउनलोड किया, उसमें अपना नाम मैंने एडिट करके डाल दिया और अपने वॉल में उसे लगा दिया, ठीक है। और वो एडिट करके जब हम वो एक्टिविटी कर रहे हैं ना, तभी आपको काफ़ी डिफरेंस फील होने लग जाता है। एंड देन क्या हुआ, देन बाद में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आई जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग विद माई एग्जाम्स एंड मेरा मेंटल एटीट्यूड कैसा था, आई एम गोइंग टू गिव माई 100% एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बिकॉज इतना बड़ा जंप मेरे लिए पॉसिबल नहीं था ना कि पहले यू आर नॉट डूइंग वेल एंड सडनली आप ऐसे बोल रहे हो कि नहीं मैंने तो क्लियर होना ही है, मैंने तो क्लियर होना ही है। ये मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। तो मैंने बोला लेट्स एक्सपेरिमेंट, ओके। आई डिड दीज थिंग्स आई यूज्ड टू डू द अदर नॉर्मल एक्टिविटीज, ओके। एंड द डे ऑफ एग्जाम अराइव्ड। एग्जाम के एक दिन पहले यू हैव टू टेस्ट योर लैपटॉप वेदर इट इज सपोर्टिंग। सम प्रॉब्लम आ रही थी, टेक्निकल ग्लिच। एंड मैंने घर पे एग्जाम देने का बुक किया था। But then I was calm. The one good thing I kept doing was I was calm and stable. तो ऐसा नहीं कि एक दिन रात पहले I kept reading and studying. No, मैंने कुछ भी नहीं किया, अच्छे से खाई एंड अगले दिन सुबह 5 o'clock का टाइम लिया था मैंने। So I got up, like took shower and then sat with a calm mind and then told myself that you're going to give your 100%, whatever it may be.
and I was ready for any kind of output. Exam होती है, I guess, it's a very pretty long exam. 2-3 hours की exam होती है. I finished it pretty early. Then you get the result immediately. तो मैं से screen को stare कर रही थी. क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ. Then it, like, I had cleared, and 4 sections होते हैं, and I had done well, outstanding in all mostly 3 out of 4 sections I had done outstanding, and in one I had done good. तो अभी तो उतर गया मेरा ये बिलीफ. ठीक है. अभी एक और एग्जाम मैंने रिसेंटली दिया, विच वॉज अ केक वॉक फॉर मी. मतलब उसमें भी थोड़े बहुत ऐसे दूसरे ग्लिचेस आए, बट मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ गया था कि एग्जाम तो मैं क्लियर कर लूंगी. तो जब आपको कोई बिलीफ सिस्टम ऐसे चेंज करना होता है तो वी शुड टेक बेबी स्टेप्स. तो ये थी मेरी कहानी. तो टू सम इट अप, जब मैंने बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लिया था फेलियर के लिए, तो मैंने जंप लिया और बोला जो होगा देखा जाएगा. इवन इफ आई डोंट क्लियर, आई विल सेल थ्रू इट. बट देन आई क्लियर्ड. बट देन अगर तभी भी मैं नहीं क्लियर करती, तो मे बी वापस मुझे वो स्टेप लेना पड़ता, क्योंकि डिसाइड तो कर लिया था कि चेंज करना है. ठीक है. तो जब आप डिसाइड एक्सेप्ट कर लेते हो और डिसाइड कर लेते हो, फिर तो नो लुकिंग बैक. बट नाउ अभी, बिकॉज अभी मेरे सबकॉन्शियस में बैठ गया है सक्सेस स्टोरी, तो अब तो सक्सेस ही सक्सेस है. तो बीच में जो छोटे छोटे जो फेलियर आते हैं ना, उसे हमने ऐसा, क्या बोलते हैं, ऐसा यू कांट चेंज ऐसा नहीं अज्यूम करना चाहिए. एंड देन वी टू ग्रेजुअली मूव हेड. होप दिस स्टोरी वाज हेल्पफुल टू यू ऑल. तो जो आपने बिलीफ सिस्टम लगा के रखा है या परसेप्शन क्रिएट करके रखा है, उसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कीजिए. जज नहीं करना है, सही गलत कुछ नहीं होता है, इट्स अ परसेप्शन. जो हम हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बेस्ड हमने ये कलेक्ट किया है. ओके. एंड देन वंस वी एक्सेप्ट, वी शुड टेक baby steps and then move ahead. Hope this experience was helpful to you all. Please let me know your feedback on the comment section. Thank you so much.